हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो की शुरुआत हम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट न्यूज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है फिनिक्स मिल्स कंपनी के रिलेटेड। क्वार्टर वन की रिटेल सेल्स 12% बढ़ी है पिछले क्वार्टर से, और रेसिडेंशियल सेल्स में 3 गुना का इजाफा दिखाई दिया है और 168 करोड़ की टोटल यहाँ पे रेसिडेंशियल सेल हुई है, जो कि फ्यूचर ग्रोथ के बहुत ही अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, सेकेंड न्यूज़ निकल कर आ रही है टाइटन कंपनी के रिलेटेड। क्वार्टर वन का अपडेट आ चुका है। कंज्यूमर बिजनेस 20% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंपनी ने पिछले एक साल में 10 न्यू स्टोर्स ऐड किए। इस कंपनी की और न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो मैंने हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले ऐसे न्यूज़ दिखाई दे। देखिए, टाइटन की जो और बिजनेस अपडेट ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस 49% से बढ़ा हुआ है, और कंज्यूमर बिजनेस 20% से बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वॉच बिजनेस में 23% का इजाफा हमें दिखाई दिया है, और आई केयर बिजनेस में 20% का इजाफा हमें दिखाई दिया है। उसके बाद बात करें एम की, तो एम की भी बिजनेस अपडेट्स निकल कर आ रही है। जून प्रोडक्शन 20% से बढ़ चुका है। 83,435 यूनिट्स सेल हुए हैं पिछले ईयर ऑन ईयर से। आप देख सकते हैं जून के टोटल सेल भी बढ़ता हुआ दिखाया है, और एक्सपोर्ट भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद पीएन गार्ड के इस स्टॉक की भी न्यूज़ है। इसका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। क्वार्टर वन टोटल रेवेन्यू अप बाय 2.8%, और रिटेल सेगमेंट का रेवेन्यू 19.4% की ग्रोथ रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स है यहाँ पे, आप ये ग्रुप ज्वाइन करके रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों MCEL इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को 2 न्यू ऑर्डर्स मिले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इस कंपनी की तरफ से। कितने करोड़ के ऑर्डर है वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बस इतना बताया गया है कि 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो आज मार्केट ने बिल्कुल ही फ्लैट ट्रेड किया है। 0.30% ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है, जो ना के बराबर है ट्रेडिंग में। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं 25,450 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है निफ्टी। लेकिन आप अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, तो ये साइड अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे कॉल राइटर्स के परसेंटेज आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे पिछले ट्रेडिंग डे से। मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखाई देगा कॉल राइटर्स का। ये मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। ओपन ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो ओपन ऑर्डर्स इतने ज़्यादा लगे हुए नहीं दिखेंगे आपको, और ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं दिखेगा। ये है पुट राइटर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं एक रेंज निफ्टी किस तरह से, किस रेंज के अंदर निफ्टी कल ट्रेड करने के चांसेस है, मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका क्या होने वाला है। तो पहले सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, तो हमें देखना होगा पुट राइटर्स की तरफ, कहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन ऑर्डर सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो अभी से 25,450 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। इसके ऊपर देखा जाए तो 69.4 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं 25,400 के प्राइस पे, और 70 लैक्स ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं 25,300 के प्राइस पे। तो ये 25,300 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करने वाला है कल के दिन के लिए। तो इसकी बिलो रेंज, मतलब नीचे की रेंज जो होगी वो होगी 25,300 की लेवल। बात करें अगर रेजिस्टेंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसका निकल कर आ रहा है 25,600 का लेवल, और 25,500 का लेवल। 25,500 के लेवल पे 95.5 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं, और 25,600 के लेवल पे 83 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो इसकी अपसाइड की रेंज निकल कर आ रही है 25,600 का लेवल। तो ये इसकी रेंज क्या निकल कर आ रही है, 25,600 से लेके 25,300 का लेवल, ये इसकी रेंज निकल कर आ रही है। इस रेंज के बीच में ट्रेड होने के चांसेस है कल निफ्टी के। अब हम निफ्टी का ग्राफ देखते हैं। दोस्तों, अगर आप ये ग्राफ देख रहे हो, तो मैंने आपको कल ही बता दिया था ये ग्राफ ड्रॉ करके कि निफ्टी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस चैनल के अपर साइड को ये एज अ रेजिस्टेंस ले रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लोअर साइड को एज अ सपोर्ट ले रहा है। आज किस तरह से ट्रेड किया है, अगर आप आज देखोगे, तो आज तारीख 7 तारीख, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ अपर रेंज के पास, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे गिरा, फिर साइडवेज होते हुए अपर साइड में ही ट्रेड करके वहीं पे रुक गया है ये निफ्टी, आप देख सकते हैं। अब देखिए कल किस तरह से ट्रेड करने के चांसेस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी ये ऊपर ही रुका था कुछ देर, फिर यहाँ पे नीचे गिर गया, सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रेशर आ गया। अगर ये फिर से इसको नीचे गिरना होगा, तो यहाँ पे जो इसने लो लेवल्स बनाए हैं, ये लो लेवल्स के नीचे इसको कल जाना पड़ेगा, तब यहाँ से इसके गिर के नीचे आने के चांसेस बनेंगे। तो ये लेवल सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ताकि हमें आगे के लेवल्स भी पता चले। और यहाँ पे हम इसका प्राइस पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो देखिए प्राइस पॉइंट होगा इसका 25,408। अगर ये 25,408, या फिर हम मान लीजिए 25,400 के नीचे चला जाता है,
25,400 के नीचे चला जाता है तो इसके चांसेस हो गए गिरते हुए कहाँ तक नीचे आने के, 25,300 तक नीचे आने के इसके चांसेस हो गए। यहाँ पे कहीं ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, जैसे यहाँ पे इसने ऑलरेडी रिवर्सल दिया हुआ है। बात करें अगर ये अपसाइड जाने की, तो इसको अपसाइड के लिए यहाँ पे ये जो लेवल्स में इसने हाई बनाया हुआ है ये ब्रेक करने के बहुत ज़रूरी है, ये ब्रेक करना है। इसका भी हम लोग लेवल मार्क कर लेते हैं हाई साइड का। तो देखिए हाई लेवल इसने आज बनाया था 25,490 का, तो बेसिकली 25,500 इसने ब्रेक करना होगा कल, तब इसमें इसके अपसाइड जाने के चांसेस है और 25,600 तक टच कर सकता है। तो अगर मेरी ये सलाह होगी पुट और कॉल राइटर के लिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ सलाह होगी, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो ठीक है, 25,500 के ऊपर कॉल ऑप्शन वाले ट्रेडर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस हो गए। और ये 25,400 के नीचे पुट साइड वाले ट्रेडर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट में नीचे जाने के चांसेस हो गए। और ओवरऑल रेंज भी मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है सेंसेक्स का ग्राफ। सेंसेक्स भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही आइडेंटिकली ट्रेड करता है, बस इसके लेवल्स अलग अलग होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको बताया था उसी रेजिस्टेंस पे ये ओपन हुआ और वहाँ से अपसाइड में ही रुका है इस चैनल के। अगर ये कल 83,518 का लेवल कल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस हो गए 83,800 तक इसका पहला टारगेट होगा यहाँ पे। अगर ये पहला टारगेट भी टच करता है तो 83,900 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये भी ब्रेक करता है तो 84,094 के लेवल तक ये जा सकता है, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा यहाँ पे। यहाँ पे तो कल जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन 83,900 का लेवल कल टच कर सकता है अगर ये 83,518 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो। बात करें अगर डाउन साइड की, तो दोस्तों डाउन साइड के लिए इसको यहाँ पे जो इसने लो लेवल्स बनाए हैं यानी 83,260, इस लेवल के नीचे इसको जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे गिरावट के हमें चांसेस है। तब ये 83,143 के लेवल तक गिर सकता है। ये भी अगर ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर तो इसका टारगेट होगा 82,878 का टारगेट। यहाँ पे ये मैक्सिमम सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे जाने की चांसेस कम है। अगर इसके नीचे जाता है बाय चांस तो फिर भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के अंदर ही होगा, ये सपोर्ट जोन है इसका, जो एंड है इसका 82,665 का है, तो यहाँ तक आ सकता है। बाद में यहाँ से रिवर्सल होना इसमें ज़रूरी होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे डिमांड जोन भी है, बायर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन के लिए तो मेरी सलाह होगी 83,518 क्रॉस होने का वेट करें, और पुट ऑप्शन वालों के लिए सलाह होगी 83,260 का लेवल नीचे की ओर ब्रेक करने का वेट करें, उसके बाद ही इसमें एंट्री ली जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में भी आपको अगर एनालिसिस चाहिए तो हम हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उस ग्रुप के। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इसको एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए गिर रहा था और डाउन साइड को एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा था ये। अब क्या हुआ इसमें देखिए यहाँ पे पिछले दिनों हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद ऊपर आ गया और जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बताया था उसकी रिस्पेक्ट इसने बना के रखी है। 57,175 का मैंने रेजिस्टेंस बताया था, वहाँ पे आज उसके आसपास जाके फिर से नीचे गिरा है। दोस्तों ये जो इतना जो जोन है, ये जोन इसके अंदर सेंसेक्स बहुत देर तक ट्रेड किया है। आज आप देख सकते हैं साइडवेज चला है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है अपसाइड की ओर जाने के। अगर कॉल ऑप्शन में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो 57,175 क्रॉस होने का वेट कीजिए, उसके बाद ही हमें यहाँ पे अच्छा मोमेंट देखने मिल सकता है और 57,500 तक सेंसेक्स जाने की चांसेस है। बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में एंट्री एक्टिवेट हो सकती है 56,830 के नीचे। इसके ये अगर ब्रेक करता है नीचे की ओर तो यहाँ से डाउन साइड के चांसेस है और यहाँ पे जो लो बनाया है वहां तक नीचे जा सकता है। उसके बाद 56,546 का लेवल भी हमें देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। दोस्तों बात करें मिड कैप निफ्टी की, अभी भी ये जो मैंने एक रेंज बताई थी उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी कि इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे लिया है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है कल, क्योंकि कल यहाँ पे देखिए 9 तारीख तक ये पैटर्न कुछ इस तरह बनता हुआ दिखेगा। कल या तो अप साइड में ब्रेकआउट होगा या डाउन साइड में ब्रेक डाउन होगा। अप साइड की ओर ब्रेकआउट होता है तो हमें पहला लेवल देखने मिलेगा 59,700 का, उसके बाद हमें 59,900 का लेवल भी देखने मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकडाउन होता है दोस्तों तो सबसे पहला लेवल हमें देखने मिलेगा 59,200, उसके बाद 59,000 का लेवल। और दोस्तों अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी।
हम लाइव स्टॉक मार्केट की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैं लाइव सिखाता हूँ। 1 से 2 वीक के क्लासेस होने वाले हैं, डिपेंड है कि आप कौन सा कोर्स बाय कर सकते हो और सीख सकते हो। तो दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखने में, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और जिनको स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना है, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो अपस्टॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने की। वन ऑफ द बेस्ट ऐप है और बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है इसके अंदर। अगर आपको फंक्शनैलिटीज़ जानिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको डिटेल में बता देंगे। दोस्तों, ये ग्राफ है स्मॉल कैप का, निफ्टी स्मॉल कैप, जिससे अगर आप कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया था, कल ही ड्रॉ करके मैंने आपको बताया था। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, हो सकता है, या फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो सकता था, ब्रेकडाउन भी हो सकता था। अब जो हुआ है वो है ब्रेकडाउन। आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट होके फिर से कंफर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। अगर अगर ये मैं जो आपको लेवल बताता हूँ अभी, एक मैं आपको लेवल बताता हूँ, ये देखिए, अगर ये नीचे जाता है किसके, ये देखिए 18,894, इन शॉर्ट आप मान लीजिए 18,900, इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे इसके और ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हो गए। 18,800 भी टच कर सकता है और 18,720 लेवल भी टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ से हमें और ज़्यादा इसमें सेलिंग दिखाई दे सकती है। यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल कभी बनता है, डाउन साइड में ब्रेकआउट भी हो रहा है और रिटेस्ट भी हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे और ज़्यादा सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी और इसके गिरने के चांसेस बन जाएंगे। तो डाउन साइड में इसमें टारगेट बना के रख सकते हो। ये मैंने आप जैसे आपको बताया 18,800 का लेवल और 18,720 का लेवल, ये दोनों हमारे यहाँ पे टारगेट होने वाले हैं डाउन साइड के लिए। दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ बिटकॉइन का। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, जैसे आप सब जानते हो ट्रेडिंग का फ्यूचर ही अभी क्रिप्टो होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि इसका भी मैं एनालिसिस हर वीडियो में किया करूँ, तो आप कमेंट कीजिए क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट अपने वीडियोस से क्रिप्टो एनालिसिस पे भी वीडियो डालना शुरू करूंगा। हर एक वीडियो के एंड में मैं आपको बिटकॉइन की एनालिसिस करके बता दिया करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।